जिंदाबाद जिंदाबाद बल्ला साहब जिंदाबाद 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 बल्ला साहब जिंदाबाद 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 मीर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद या मीर साहब जिंदाबाद इफ्तिखार साहब जिंदाबाद 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 मीर साहब जिंदाबाद 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 बल्ला साहब जिंदाबाद मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर समेत पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया था। जब एहतजाजियों का मार्च डाक बंगलो राजौरी पहुंचा तो पुलिस ने जी मीर समेत दीगर लीडरों को हिरासत में ले लिया। मीर ने कहा कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है तब से जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। आज हम स्टेट हुक वापस लेने के लिए, किसानों के अधिकार के लिए कांग्रेस मीर साहब की अध्यक्षता में रमन भल्ला जी की अध्यक्षता में हमें रोकने की कोशिश की। जितना उन्होंने हमें टोकने की कोशिश की उतनी ज्यादा ये मूवमेंट आगे बढ़ी और ये फेज 1 हमारा था 45 दिन का। आने वाले दिनों में हम दूसरे तरीके का दूसरा प्रोग्राम हाथ में लेंगे, मगर लगातार जनता की जो दबी हुई आवाज है उसको खड़ा करने की हमारी कोशिश है। कांग्रेस ने किया राजौरी में जोरदार प्रदर्शन। जी मीर समेत कई लीडरों को लिया गया पुलिस हिरासत में। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जी मीर की अध्यक्षता में कांग्रेस के लीडरों ने राजौरी में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला, यूथ के ऑल इंडिया स्पोक्स पर्सन इफ्तिखार अहमद के साथ स्टेट स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा, एक्स MLC अशोक शर्मा और कई दूसरे लीडर्स और वर्कर्स भी मौजूद थे। इनका प्रदर्शन जैसे ही डाक बंगलों के नजदीक पहुंचा तो इन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, मगर ये नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस को जी मीर के साथ तमाम लीडरों को हिरासत में लेना पड़ा। पूरे जम्मू और कश्मीर में, पहाड़ों और प्लेनों में, शहरों और गांवों में हमने एक मुद्दा उठाया जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त महंगाई से त्रस्त है। आप महसूस करते हो महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए अगर हम अकेले बोलते महंगाई है तो बहुत लोग कहते हैं ये तो राजनीतिक पार्टी कहना है। आपकी शमूलियत दर्शाती है कि चाय से लेकर, दाल से लेकर, कपड़े से लेकर, खाने पीने से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, सड़कों से लेकर, टोल से लेकर, डीजल से लेकर, पेट्रोल से लेकर, गैस तक जो भी हमारी जरूरियात जिंदगी है उस सब चीज को मोदी सरकार ने यूटी बनाने के बाद हर तरीके का बोझ हमारे गरीब आवाम पर डाल दिया। आप समझते हो? तो उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, चूंकि पूरे नेशनल लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में जाकर ये गरीब लोगों की आवाज को खड़ा कर रहे हैं, मोदी साहब को सुना रहे हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूंक
खून से अपने सींचेंगे अपना चमन, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन, जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन, सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वो। हमारी महंगाई के खिलाफ लड़ाई आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 15 फरवरी से शुरू किए थे 45 दिन की एक मूवमेंट हमने चलाई थी अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म। तो उसका ये तकरीबन आज आखिरी दिन था और राजौरी हेडक्वार्टर पर, इससे पहले राजौरी के अन्य एरिया में हमारे प्रोटेस्ट हुए और पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और जिस तरीके का आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, आवाम इसमें शामिल हुआ और राजौरी की जनता भी जाग उठी है कि जो मोदी सरकार के कहर है, टैक्सों के नाम से, महंगाई के नाम से, हर चीज़ पर इतना कीमत बढ़ा दिया है कि आम आदमी का जीवन मुश्किल होगा। तो इसी मिशन का एक कड़ी था ये और मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरती के साथ में ये अंजाम हुआ। सरकार ने रोकने की कोशिश की और ये कोई पहला मौका नहीं, 50 बार उन्होंने इस मोमेंट के दरमियान हमें रोकने की कोशिश की। जितना उन्होंने हमें रोकने की, टोकने की कोशिश की, उतनी ज़्यादा ये मोमेंट आगे बढ़ी और ये फेज़ 1 हमारा था 45 दिन का। आने वाले दिनों में हम दूसरे तरीके का दूसरा प्रोग्राम हाथ में लेंगे, मगर लगातार जनता की जो दबी हुई आवाज़ है उसको खड़ा करने की हमारी कोशिश है। पहली बार इस तरह का प्रदर्शन राजौरी में हुआ है, कितना बड़ा सेटबैक भाजपा को इस प्रदर्शन से हुआ? अब वो तो आप भाजपा को पूछ सकते हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ में इस मूवमेंट को लिया। हम तो लगातार 5 साल से अवामी इश्यूज़ को उठाते रहे, मगर ये एक पर्टिकुलर जो टैक्स पर टैक्स, हर चीज़ पर, डीजल, पेट्रोल, गैस, रोड पर टैक्स, टोल पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, हाउसेस पर टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, ये सैंड और बाजरी पर टैक्स, हर चीज़ में नौजवानों को सड़कों पर उतार दिया, रिफ्यूजीज़ को सड़कों पर उतार दिया। चारों तरफ जो चिलचिलाहट मची हुई है उसकी नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी ने एक कंपोजिट तरीके से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे लोगों ने इसको उठ खड़ा किया और मुझे पूरा भरोसा है ये मोमेंटम रुकेगा नहीं, क्योंकि जनता काफ़ी तंग आ चुकी है। आमदनी 1 पैसे का मोदी सरकार क्रिएट नहीं कर पाया, मगर टैक्सेस दुनिया भर के आवाम पर लगा दिए। इसको आवाज़ देकर के जनता अपने वक्त पर सही फैसला सही ढंग से ले लाने के लिए, क्योंकि जो भाजपा ने दावे किए थे और गुमराह करके वोट ले गए और सत्ता तक पहुंच के, आज मैं समझता हूं कि जो हमारा आंदोलन था मीर साहब की लीडरशिप में और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, महंगाई ने जिस ढंग से गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी। औरतों का जो घर बैठ के चूल्हे की तरफ, गैस की तरफ जब देखते हैं तो उनको एक बम ब्लास्ट की तरह दिखाई देता है। इतनी कीमत डबल बन गई, 110% कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी लोगों को 20% किराए का मार झेलनी पड़ी। अगर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर ये सरकार टैक्स कम करती तो शायद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 20% का बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन सरकार है कहाँ पे? सरकार सिर्फ टीवी में दिखाई देती है। आंकड़े 15 लाख 20 लाख करोड़ जमीनी सतह पे देखो तो -0। टीवी में जो भाषण देते हैं भाजपा वाले लोग हीरो दिखाई देते हैं, जब जमीनी सतह पे सब्जी खरीदने जाओ तो वो -0 दिखाई देते हैं। तो पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया। आज वो इस आक्रोश को लेके जिस ढंग से जो दवाई यहाँ पे करते थे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो तो लोग परेशान, यहाँ पे हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। लेकिन रजौरी पुंछ की अगर बात करें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना सबसे ज्यादा रजौरी पुंछ के लोगों ने देखी। 70% से ज्यादा इसमें सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना यहाँ पे, जो भाजपा बड़े दावे करती थी। आज कहाँ पे BADP का प्रोग्राम, कहाँ पे BRGF का प्रोग्राम, कहाँ पे इनको रोड कनेक्टिविटी का प्रोग्राम, स्कूल कहीं नहीं, 1300 स्कूल बंद कर दिए जो कांग्रेस ने दिए थे। मॉडल स्कूल, ट्राइबल वालों के स्कूल, मोबाइल स्कूल, वो वहाँ पे तो बात कहीं नहीं। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किलोमीटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल रखे, 1300 स्कूल बंद करके लिए रजौरी पुंछ के लोगों को भी काफी नुकसान यहाँ पे। आज प्रदर्शनों की ये पुरानी रियासत बन गई, जो रियासत यहाँ पे थी दर्जा जीने के बाद। आज बैंक वाले प्रदर्शन पे हैं, LIC वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं, BSNL वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखो ये दावे बड़े करते थे हमारे पास पैसे की कमी नहीं। मोदी साहब को, अंधभक्तों को ये बता दूं आपके जरिए, अभी हाल ही में
पुंछ का लड़का जो रियाज नाम का था, जो कैजुअल लेबर था, 22 साल सर्विस थी, 3 बेटियां थी, 3 साल की पे नहीं दी, उसको जहर खाना पड़ा। तो ये दिखाता है कि ये सरकार है कहाँ पे, इनसेंसिटिव सरकार है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार फ्रस्ट्रेशन वाली सरकार है, जो चीज़ हम मांगते हैं वो देते नहीं। कांग्रेस कमेटी की तरफ से यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, सारे कार्यकर्ता मीर साहब की अध्यक्षता में और रमन भल्ला जी की क़यादत में यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, जिसमें आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग सड़कों पे थे। और जो मोदी गवर्नमेंट की टैक्स टेररिज्म पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर के अंदर लाई गई और जो हमारी शनाख्त और स्टेटहुड हमसे छीना गया, उसके खिलाफ आज लोग सड़कों पे थे। और आपने देखा कि मोदी सरकार इतनी डरती है कि पुलिस को आगे करती है, और आज इतनी हज़ारों की 100 की तादाद में लोगों ने हमें अरेस्ट करके यहाँ लाया गया है। और ये हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस आवाज़ को हमेशा उठाएंगे। और ये जो जितने भी टैक्स टेररिज्म के तहत ये गरीब लोगों को लूटने का काम कर रही है, और हमारी जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती, कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों पर रहेगी और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जो खत्म नहीं हो रहा और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ, ट्रैफिक जाम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से इन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। हमारे साथ यूथ लीडर इफ्तिकार जी हैं। इफ्तिकार जी, क्या कहना चाहेंगे? ये आज आपने देखा कि मोदी डरता है और पुलिस को आगे करता है। आज हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है जो PCC का टैक्स टेररिज्म के खिलाफ। आज आपने देखा देश विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी, किसान विरोधी। आज हम स्टेटहुड वापस लेने के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, कांग्रेस मीर साहब की अध्यक्षता में, रमन भल्ला जी की अध्यक्षता में। आपको जिस तरह से यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या आप स्टेटहुड वापस ले सकेंगे? हम अगर उन्होंने रोका है तो हम भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और हम डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे।